हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ हैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। क्या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो यही है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी की सक्सेस के बारे में। क्योंकि अभी जैसे ही मैं ये चीज़ बोल रही थी ना तो मेरे जहन में ये चीज़ आई, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि अरे क्या ग्रो कर रहे हैं यार, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो कुछ नहीं हो रहा है ना, इसका जो जवाब है ना आपको आज की रीडिंग में मिलने वाला है। कैसे, वही बताने वाली हूँ। आज हम लोग आपके मूलांक के हिसाब से एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस है, कितनी है, कब तक है और उसके अंदर क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं और आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर करियर रीडिंग भी आप कह सकते हो या फिर एक प्रॉपर आपकी लाइफ रीडिंग भी कह सकते हो, रिलेटेड टू योर एस्पेक्ट ऑफ एनर्जीज, रिलेटेड टू योर मूलांक। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आप इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में पैसा क्यों नहीं रुक रहा है, करियर क्यों नहीं सेट हो पा रहा है। क्या पता वो किसी गलत करियर की दिशा में है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई पाथ बहुत गलत पिक कर लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्स्टिकल है, कोई प्रॉपर बाधा है जो बार बार लगातार उनकी ज़िंदगी में आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ किसी और के आपके साथ या किसी और आपके जानकार के साथ हो रहा है तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है और मूलांक आप लोगों को कैसे निकालना होता है वो मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर करा है, फिर से शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा जन्म तारीख है ना उसको लूँगी मैं। ठीक है, और उसको अगर 2 डिजिट का है तो उसको हम प्लस करेंगे और जो नई डिजिट आएगी ना वो आपका मूलांक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखें कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1992 ऐसे है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, आपके मंथ को हटा देंगे, ईयर को हटा देंगे, जस्ट हम लोग मूलांक निकालने के लिए देखते हैं डेट, उस तारीख को जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया वो तारीख है 22, तो आप क्या करेंगे, 2 + 2 दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो आपका जो मूलांक है वो क्या है, 4। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे अगर आपकी सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट आपका तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 9। ठीक है, तो 9 क्या हुआ, आपको इसके साथ कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल है। तो आपने क्या करना है, 9 आपका मूलांक है, वही पाइल को पिक कर लेना है जहाँ पर 9 नंबर आपको दिखे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 30, तो अब आप क्या करेंगे, 3 + 0 क्या आ जाएगा आपका, अगेन 3। दैट मीन्स 3 क्या हो गया, आपका मूलांक हो गया। तो कुल मिला के आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने अपना मूलांक निकालने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उस तारीख को लेना है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, उस तारीख को आप लोगों ने देखना है, अगर सिंगल है तो वही आपका मूलांक है और अगर डबल है तो आपस में उसको प्लस कर देना और जो सिंगल डिजिट आएगी वो आपका मूलांक होगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं। ओरिजिनल वाली लेनी है, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वाली डेट नहीं लेनी है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। ठीक है, ओरिजिनल लें जो आपकी एग्जैक्टली है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसी तारीख को लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 में है 13579, ये मूलांक है पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6 और 8। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जो भाई बहुत कंफ्यूज है अपने करियर को लेके, बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेके कि भाई सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, सक्सेस कभी मिलेगी भी, कब मिलेगी, क्या ऑब्स्टिकल है, क्या करे क्या ना करे, और रेमेडी भी बताऊंगी मैं। ओके, चलिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर लव वंस और मुझे अपना प्यार कमेंट के जरिए देना ना भूलें।
हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज की प्यारी सी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो मैंने आप लोगों को इंट्रो में अच्छे से समझा दिया एंड आई होप सो आप लोगों ने इंट्रो को अच्छे से देखा होगा। मैं बोलूँगी कि डोंट स्किप इंट्रो, ये रियलिटी है, स्किप ना करें इंट्रो को। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोगों का मूलांक 1, 3, 5, 7, 9 है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और ये जो नंबर्स है वो हमने किस तरीके से लिए हैं, ये नंबर्स हमने इस तरीके से लिए हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, अगर वो 2 है तो उसको प्लस कर दें आपस में, और जो सिंगल डिजिट आ जाएगी वो आपका मूलांक होगा। और अगर आप लोगों की सिंगल डिजिट है डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल 9, 5, 1, 7, 3, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक कर लिया है। तो 1, 3, 7, 5, 9 ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। आइए चेक करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, अगर आप लोग 1, 3, 5, 7, 9 है ना, अगर आप लोगों का जन्म किसी भी तारीख, किसी भी साल की, किसी भी महीने की 1, 28 या 19 को हुआ है, आपका मूलांक है 1। यू गाइज आर वेरी पैशनेट, वेरी रिजिड, बहुत बार एम्परर की एनर्जी में आ जाने वाले लोग हैं। लीडरशिप की क्वालिटी भर भर के भरी हुई है। अगर आप लोग 3 नंबर है, इसका मतलब किसी भी साल, किसी भी महीने की 3, 21 और कौन सी तारीख होगी मुझे कमेंट में बताना ठीक है, तो हुआ है। दैट मीन्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और करेजियस पर्सन है। सोशल लाइफ आप लोग हमेशा मेंटेन करके चलना पसंद करते हैं। अगर 5 नंबर है आप लोगों की, आप लोगों का मूलांक, गाइज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बाय योर नेचर, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको बहुत बार परेशानियों में डाल देती है। अगर आप लोगों का मूलांक 7 है, इसका मतलब आप लोग जो हैं पाइल नंबर 1 पीपल, जिनका भी 7 मूलांक है, यू गाइज आर विजडम इन नेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल। और सिंपैथी न रखना या फिर बहुत बार बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना आप लोगों के लिए सही नहीं है। और अगर 9 नंबर आप लोगों का है मूलांक, तो आप लोगों के लिए तो एक बहुत ही क्लियर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बोल रही हूँ, बहुत ही क्लियर एक रेमेडी है, वो है एक्सरसाइज करना। आप लोगों को जिम बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, या फिर आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत टूट के करना चाहिए। 9 नंबर वाले, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कार्ड नंबर 39, द 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर जो जितनी भी यूनिवर्स की पावर है, जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, जो भी परमात्मा से जुड़े हुए जितनी भी एनर्जी के स्रोत है ना, उनकी जो एक छाया होती है ना, वो आपके ऊपर हमेशा पड़ी रहती है। 1, 3, 5, 7, 9 वाले लोग जितने भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर ना ये परछाई जो है वो पड़ी रहती है। नाउ लेट मी चेक आपकी सक्सेस के अंदर ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है। ये जो मैंने अभी कार्ड्स निकाले, ये आपकी सक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी कि आपकी सक्सेस में रोड़ा किस चीज़ का आ रहा है। ओके, रोड़ा क्या है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, ये 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए टू चेक कि रोड़ा क्या आ रहा है। ओके, दिस इज फॉर द ऑब्स्टिकल्स। नाउ लेट्स सी कि सक्सेस की फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी लाइफ के अंदर, आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, और ये सक्सेस आपको कब मिल सकती है या कब से मिलना शुरू हो सकती है। आप लोगों ने इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करना है टू अफर्म द एनर्जीज। अगर कुछ भी पॉजिटिव निकले आप लोगों के लिए तो समझ जाना कि नहीं, 3 लोगों को इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है ताकि ये रीडिंग अफर्म हो सके। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा पब्लिसिटी का बड़ा तगड़ा स्टंट है ये तो, कि शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है।
जो लोग करते हैं उन लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ ताकि वो अफर्म हो सके, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सुन लेते हैं रीडिंग, लेकिन उसके अंदर जो रेमेडी आती है, जो करने के लिए बोला जाता है, वो करते नहीं हैं। और इससे क्या होगा ना, आपका एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा कभी भी। और हर काम के अंदर अगर प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाती है। तो जब अगर आप इस वीडियो के लिए एक काम करेंगे कि आप अगर इस रीडिंग को शेयर करेंगे विद 3 पीपल, विद 2 पीपल, विद 1 ऑल्सो, तो सिचुएशन ये बैठेगी कि सम हाउ आप उस चीज़ को, उसकी जो एनर्जी है ना, उसकी जो साइकिक एनर्जी है, उसके साथ कंपैटिबल होकर के अपना एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे और उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, देन डेफिनेटली वो चीज़ आपके साथ अफर्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें लॉजिक सिर्फ इतना सा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों के सक्सेस की एनर्जी, आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस की एनर्जी क्या है। सक्सेस की एनर्जी है भाई, आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल जितनी दुविधाओं में जाएंगे ना, 1 3 5 7 9 वाले लोग, आप लोग जितना दुविधा में जाएंगे, जितनी आप परेशानी में, ऑब्स्टिकल्स में जाएंगे, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। ये मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परेशानियों में ज़्यादा ग्लो करते हैं, परेशानियों में निखर कर आते हैं और हमेशा बाउंस बैक करते हैं। मैं आप लोगों के लिए भी ऐसा ही देख रही हूँ। मैं ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि जैसे आपकी सक्सेस और आपके बीच में ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ऐसी कठिनाइयाँ हैं और ऐसे जोखिम भरे काम हैं जिनको करने से हर किसी की रूह कांप जाए। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ जाएं, आप उनसे हमेशा लड़ने के लिए उतारू रहते हैं। आप कभी भी घुटने डाउन करना, नी डाउन करना पसंद नहीं करते हैं मुसीबतों के आगे, अनटिल अनलेस वो इतनी बड़ी ना हो कि उसकी वजह से किसी दूसरे को हार्म हो रहा हो, जो आपका अपना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ सक्सेस की आपकी ज़िंदगी में, वो है कि वो अपार है, मतलब जिसका ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना स्टार्ट है, ना एंड है। वो एक इन्फिनिटी एनर्जी है। अगर आप लोग इस कार्ड को देखें, वी हैव अ डोर टू स्पिरिट, यानी कि वो इन्फिनिटी की एनर्जी है, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। ओके, लेकिन अगेन द सेम थिंग, अगर आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली लेकर आना चाहते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप लोगों को जोखिम तो लेने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको किसी एक चीज़ के अंदर लगना पड़ेगा। ठीक है, जैसे होता है ना बहुत बार हमारे साथ कि हमें किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो हम उस चीज़ को ख़त्म करके और निकल लेते हैं किसी दूसरी चीज़ में। मैं आपको ये बोलूँगी कि ये अच्छी बात है कि आप समझ जाते हो कि शायद हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, बट आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको ये कहना चाहती है कि आपको उस काम को और ज़्यादा उसमें खोजबीन करने की आपको ज़रूरत होती है। समहाउ आप 100% अपना होमवर्क नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए एक ड्रॉबैक देख रही हूँ कि आप लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं, सही समय पर आप फैसले नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। जबकि आप लोगों के तो करियर की, आप लोगों के सक्सेस की तो एनर्जी ये है कि आप लोगों को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर खोजबीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों की सक्सेस की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ बहुत सारे ऐसे कांटे, या मैं कहूँ बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ जो नासूर की तरह आपको चुभ सकती हैं आगे आने वाले समय में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी ना, तो उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ढेर सारी जिम्मेदारियाँ आएंगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, आपको इतनी सी भी सक्सेस मिली ना तो उसके साथ इतनी सारी आपको जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। तो इस चीज़ से कभी जान मत छुड़ाइएगा। आप जितना जिम्मेदारियां निभाओगे आपको उतना सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हर कोई अपने भाग का खाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, इनफैक्ट कभी कभार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के भाग से जुड़े होते हैं, किसी दूसरे के भाग्य से जुड़े हुए होते हैं, तो हम उसके भाग का भी खा रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्सन है जिसकी अभी शादी हुई है नई नई, तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी जो वाइफ या आपके जो स्पाउस है ना, जो आपके हस्बैंड या वाइफ जो आपके स्पाउस हैं, उनके भाग्य का भी आपको कहीं ना कहीं भगवान मिलेगा, क्योंकि आपका और उनका भाग्य जुड़ चुका है। बहुत बार ऐसा होता है आपको नया नया बेबी हुआ है या आपका कोई नया नया फ्रेंड बना है, उसके साथ जो चीज़ें ना वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए तो इतने सारे दुनिया में लोग हैं, बट आप कुछ ही चुनिंदा लोगों के साथ में क्यों अटैच होते हो, इस चीज़ को समझो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि भगवान ने उनको आपकी ज़िंदगी में भेजा होता है ताकि आप कुछ सीख सको, किसी चीज़ों से सीख करके और बाहर निकल सको, उभर के
बाहर निकल सको और एक नई छवि क्रिएट कर सको। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आप हो सकता है कि जितनी जिम्मेदारियां आप निभाएंगे उतना आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आप जिम्मेदारियां निभाएंगे तो नए नए लोगों से टकराएंगे, नए नए लोगों से टकराएंगे तो उनके भाग्य का भी आपको मिलेगा कुछ पोर्शन। ठीक है, आपके भाग्य का भी मिलेगा किसी को कुछ पोर्शन। तो अगेन एनर्जी एक्सचेंज वाला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था। नाउ ब्रोकन हार्ट का कार्ड है यहाँ पर, तो आई मस्ट से बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा पाइल नंबर 1 पीपल, जब आपको लोग जज करेंगे, जब लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे। इनफैक्ट वो लोग भी हो सकते हैं जो जिनकी जिम्मेदारियां आप निभाएं, तो आपने फिर भी पीछे नहीं हटना है। आपने बस एक चीज़ में विश्वास रखना है, वो है आप खुद और आपके ईश्वर, जिनमें भी आपका विश्वास है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आपके सक्सेस की जो एनर्जी है वो है असीम, इन्फिनाइट, इनफाइनाइट, जो मैंने आप लोगों को बताई, इन्फिनिटी की एनर्जी की ना उसका छोर है ना और है, ना एंड ना स्टार्ट, कुछ आपको अच्छे से स्ट्रांगली पता होगा। आप बस आपके पास आए जाएगा आए जाएगा आए जाएगा और आप एक्सप्लोर करते चले जाओगे। ठीक है, दिस इज व्हाट द एनर्जी सेज। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 पीपल सक्सेस की एनर्जी तो मैंने बता दी, सक्सेस कैसी है और कैसे कहाँ से क्या होगा, आइए देखते हैं। मून एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। मून को लगाऊंगी मैं यहाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ। ओके ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के ज़ोडिएक्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ साइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या जो रीडिंग देख रहे हैं वो उनके लिए रीडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी आप लोगों का जो क्राइटेरिया, आप लोगों की जो एनर्जी है वो अभी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ज़ोडिएक्स के अंदर घूमे जा रही है। आपके करियर की एनर्जी कैसी है मैंने आपको बताया। आपको सक्सेस मिलेगी क्या, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन जब भी आपको कोई सक्सेस मिलेगी ना, उससे पहले आप बहुत बेतहाशा परेशानियों और बेतहाशा परिश्रम से गुजरेंगे। ठीक है, और देखो ना 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत बार आपको अपने मन मुताबिक की चीज़ें, बहुत बार आपको अपने मन की पॉजिटिव चीज़ें भी खोनी पड़ेंगी इस उम्मीद में कि आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप जिस चीज़ को छोड़ के जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाली है। बहुत बार है ना, आपकी जो सक्सेस है ना वो डिपेंड करेगी कि आप क्या छोड़ रहे हैं और क्या आगे पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस बहुत रहेगी, आई एम डैम श्योर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कोई इस तरीके का काम करेंगे जिसके अंदर लोगों का वेलफेयर होगा, लोग तरक्की करेंगे और लोग आपको है ना मिसाल के तौर पर देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए करियर ऑप्शंस अकल्ट बहुत अच्छा रह सकता है। एक अच्छे हीलर आप बन सकते हैं। ठीक है, 1 7 5 9 आप लोगों का मूलांक है। और आप लोग है ना सोशल एक्टिविटीज़ या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप लोग मनी के फॉर्म में भी बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग, कि आप अगर 1 3 5 7 9 नंबर वाले हैं ना, तो आपको सक्सेस जो है बैंकिंग, हॉस्पिटल, हीलिंग के काम, अकल्ट और सोशल गैदरिंग के अंदर मिल सकती है। सोशल गैदरिंग में जैसे कि स्टेज पर खड़े होकर कुछ करना। और एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग, आप लोग आर्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छा कमाल दिखा सकते हैं पाइल नंबर 1 पीपल। और वो भी कौन सी वाली आर्ट, जैसे कि आपका स्केचिंग हो गया, कुछ पेंटिंग हो गया, कुछ मतलब निर्माण करना किसी चीज़ का, उस चीज़ के अंदर आप एक बहुत अच्छा प्रतिभा अपनी शो कर सकते हैं। दिस इज आई एम गेटिंग। स्पोर्ट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है, सॉरी टू से। मुझे यही फील्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नजर आया जो मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस इन फील्ड्स के अंदर मिल सकती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर इज अगेन वही वाली सेम एनर्जी है यहाँ पर कि जिम्मेदारियां बहुत आएंगी सक्सेस के साथ। सक्सेस आने से पहले बहुत परिश्रम आएगा। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, 33 नंबर। या तो ऐसा हो सकता है कि जब आपकी उम्र हो जाएगी 33,
या आपसे जुड़े हुए आपके स्पाउस की उम्र हो जाएगी 33, या फिर 33 नंबर या 33 डेट आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, तब से आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन योर सक्सेस। ऑब्स्टिकल है सबसे पहली चीज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग क्या करते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताई भी थी ये चीज़ और वही सेम कार्ड आया। आई एम सो अमेज्ड कि आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग हर चीज़ के अंदर डिले करते रहते हो। कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल पसंद आई, उस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को डिले कर रहे हो। कोई चीज़ अगर ठीक से नहीं चल पा रही, उसको छोड़ दिया और पटक के आगे बढ़ गए। किसी चीज़ के अंदर लग के काम नहीं करना, ठीक है। हुनर बहुत है, पाइल नंबर 1 पीपल, 1 3 7 5 9 गाइस, हुनर बहुत है आप लोगों के अंदर, लेकिन आप क्या करते हैं ना, उस प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल कर आते हैं और बस उसी के अंदर घुलते रहते हैं और नहीं मिलता है ना कुछ भी तो पटको और चलो आगे बढ़ो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये, आपका ऑब्स्टिकल है सबसे बड़ा, ठीक है। सेकेंड ऑब्स्टिकल है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप हमेशा क्या करते हैं ना, आप हमेशा अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को या अपने मन में जो भी द्वंद्व चल रहा है उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर करने से झिझकते हो। 1 3 7 5 9 अगर आप लोग शेयर करोगे ना, खुल के अगर आप लोग शेयर करोगे पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप लोगों को वो मिलेगा जो आप और अच्छा डिजर्व करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ नया देखने को मिले। क्या होता है ना कि कई बार अपने ईगो को साइड रख के या अपनी शाइनेस को साइड रख के लोगों से सलाह मशवरे कर लेने चाहिए। दैट विल बी गुड फॉर योर एनर्जीज। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगेन द सेम चीज़। जब भी कुछ छोटा सा आप लोग कर लेते हैं ना, तो उसका जो ईगो एटीट्यूड आ जाता है ना आपके मन में, वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को दबा देता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं है। ईगो ऐसा नहीं होता है, ईगो नहीं है कहना भी समहाउ ईगो है, ठीक है। तो वो जो आपका जो लिटिल ईगो आ जाता है ना, उसको आपको थोड़ा दबाने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट चीज़ और कुछ नहीं, बस ये 3 ही ऑब्स्टिकल है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल के कार्ड्स में आया है मैजिशियन, यानी कि आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट आना ज़रूरी है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट, लग के काम करना, इंटरेस्ट शो करना चीज़ों के अंदर, हमेशा पॉजिटिव रहना और इम्प्रूवमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर, ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको सही कर लेने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहां से क्या आता है आप लोगों के लिए। केयर, न्यू डोर, मनी पावर, एक्स बैक, ट्रस्ट, न्यू लव। आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा पावर, मनी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको 100% ट्रस्ट हो ना उस इंसान पे, तो ही उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। अदरवाइज उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यू लव भी आप लोगों की ज़िंदगी में आपको मिलेगा। तो पाइल नंबर 1 पीपल, सक्सेस है आप लोगों की ज़िंदगी में, डेफिनेटली है, भर भर के है। बट वही वाली बात है, जो ऑब्स्टिकल्स मैंने आपको बताया उनको क्लियर करें और लग जाएं, प्रॉपरली लग जाए। अगर आप लगेंगे नहीं ना, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ये चीज़ सही है। क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का हिसाब किताब ऐसा है 1 3 5 7 9 वाले, कुआं खुद खोदोगे तभी जाके पानी मिलेगा। अदरवाइज किसी दूसरे के कुएं में अपनी बाल्टी गिरने की कोशिश करोगे ना, आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आप लोग ऐसे ही इंसान हैं, आप मेहनत करके ही ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू गाइज आर मेहनती बाय योर मूलांक एंड बाय योर साइकिक एनर्जीज। तो ये थी पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आप लोग जुड़े हुए नहीं हैं हमारी प्यारी फैमिली से तो। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उस इंसान के साथ जो बहुत कन्फ्यूज़ है कि उसकी ज़िंदगी में सक्सेस क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, होगा तो कब तक होगा, और भाई टिक क्यों नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारी वाली पॉजिटिव पावर्स। और मैं विश करती हूँ कि आप लोग इस रीडिंग को समझ सकें और पॉजिटिवली अपने ऊपर काम कर सकें। हेलो, हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों का मूलांक है 2 4 6 8, तो हाँ जी, आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है।
पाइल नंबर 2 को पिक किया है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन को समझा है, सुना है अच्छे से, और फिर उसके बाद आपने अपना मूलांक चेक किया है क्या है, और फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। सो गाइस, सिंपल सी बात है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंट्रो नहीं सुना होगा, तो उन लोगों के लिए बता दूं, मूलांक को कैलकुलेट कैसे करना है। आपने अपनी उस तारीख को पिक करना है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। अगर वो सिंगल तारीख है जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो कोई चक्कर नहीं, आपका मूलांक वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डबल है, जैसे कि अगर वो 22 है तो 2 + 2 4, ठीक है। अगर वो डबल है तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, उसको आपस में प्लस कर देना, उन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देना है, एंड प्लस करके जो आपकी डिजिट निकलेगी वो आपका मूलांक है। आई होप आपने इसी तरीके से इसको अच्छे से कैलकुलेट करके पिक किया है। नहीं किया है तो प्लीज़ ढंग से पिक कर लो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल पाइल नंबर 2 पीपल। और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, कि आपकी लाइफ के अंदर आपको सक्सेस है या नहीं है, सक्सेस की क्या एनर्जीज है, मिलेगी नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या ऑब्स्टिकल है, मिलेगी तो कब तक मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए, और कोई रेमेडी भी मैं अगर आप लोगों के लिए गाइडेड आई तो डेफिनेटली बताऊंगी। तो 2, 4, 6 और 8 गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल। चलिए देखते हैं आप लोगों की सक्सेस की एनर्जीज क्या है। सबसे पहले वो देखेंगे। 2 नंबर वाले लोग हद ज़्यादा इमोशनल, मून से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। फुल मून, न्यू मून के दिन इनको बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है। तो 2 जिनका भी मूलांक है उन लोगों को फुल मून, न्यू मून के दिन बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। 4 नंबर, जिनका भी 4 मूलांक है, 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा गुंडे होते हैं ठीक है, सो सॉरी टू से बट इट्स रियलिटी। 4 नंबर वाले बहुत गुंडे स्वभाव के होते हैं। गुंडे इन सेंस कि मन में जो आया वो कर दिया, बेझिझक, बेहिसाब, बेहद करते हैं, हर काम बेहद करते हैं। और इनका जो एक अलग ही ऑरा पॉइंट रहता है, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, कई बार ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। राहु है ना, होना ही है। 6 नंबर वाले लेकिन 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, छाती ठोक के काम करते हैं। मतलब इनके मन में किसी तरीके का कोई वहम, कोई संकोच नहीं होता है। दे आर फुलेस्ट विद द लाइफ सोर्स, हमेशा फुल हैप्पी अंदाज में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सेल्फ लव करने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। 6 नंबर वाले लोग वीनस यानी कि शुक्र, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली तैयार वैयार रह करके बड़ा पसंद है इन लोगों को रहना, और हमेशा कोई ना कोई फ्रेग्रेंस इनको पसंद आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं 6 नंबर वाले जिनको फ्रेग्रेंस जो है चढ़ती है, जैसे कि उनके सर में दर्द हो जाता है। लेकिन 6 नंबर वाले ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा ना जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लोगों को कनेक्टेड फील कराते हैं। हालांकि कभी ना कभी किसी ना किसी गलत आदत के शिकार ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि वो सबके साथ चल सके। 6 नंबर वाले एक पॉजिटिव फैमिली पर्सन भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 8 नंबर वालों की, तो अगर आप लोगों का मूलांक 8 है ना गाइज, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलर, स्ट्रॉन्ग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इतनी स्ट्रगल ज़िंदगी में हमेशा बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं 8 नंबर वाले। स्ट्रगल करने से ना कभी भी चूकते नहीं हैं। सैटर्न है, ऑब्वियस सी बात है, और हमेशा इनके दिमाग में, इनके जहन में एक ही चीज़ चलती रहती है, और वो है पैसा। पैसे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं, और हमेशा चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि उस पैसे से बस खुद का फ़ायदा करना है, नॉट लाइक दैट, लेकिन पैसा चाहिए ताकि कोई काम ना रुक सके, कभी भी किसी तरीके का कोई काम ना रुके, और जितना हो सके उतना मैं लोगों के काम आऊँ, ऐसी एनर्जी में बहुत रहते हैं 8 नंबर वाले लोग। तो ये मैंने आप लोगों को आपके बेसिक व्यक्तिगत चीज़ें भी बताई हैं। नाउ बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स है आप लोगों की एनर्जी, ये कार्ड्स है आपकी सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर। नाउ व्हाट इज द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल किस चीज की है, देखें तो।
बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स, ये आपके ऑब्स्टिकल्स के लिए। कुछ कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। चलिए एनर्जी चेक करते हैं। कार्ड नंबर 7, कार्ड नंबर 8 एंड कार्ड नंबर 48, यानी कि 12 यानी कि 3। ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, सक्सेस की क्या एनर्जी आपकी ज़िंदगी में? सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को सक्सेस जो है अपने पेरेंट्स की किसी बात की वजह से, किसी आपके फ्रेंड के सलाह की वजह से, किसी को देख के, मतलब मैं जैसे कुछ लोग होते हैं ना सेल्फ मेड होते हैं, सेल्फ मेड इन सेंस खुद के दिमाग में आया आइडिया, उस आइडिया को काम में लिया और सक्सेस क्रिएट कर ली, ठीक है। या खुद का कोई इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारा काम किया और सक्सेस क्रिएट कर ली। बट फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर इन दैट एनर्जी। आप लोगों का जो सक्सेस फॉर्म है ना, वो इस एनर्जी में है कि आप दूसरे को देख के कुछ करोगे और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डांस करते देखा और उससे कुछ कमाते हुए देखा, ठीक है, तो आपको ऐसा लगा यार मुझे भी सीखना चाहिए। आपने सीखा, उसके अंदर थोड़ा सा काम किया एंड येस यू आर अर्निंग वेल। या फिर आपने कुछ शेयर मार्केटिंग या कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग जैसा किसी को करते हुए देखा, तो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने क्या करा कि उसको आपने करना स्टार्ट कर दिया सीख करके, ठीक है। अब पाइल नंबर 2 पीपल, 2 4 6 8 वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनको चीज़ें ग्रैस्प करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ग्रैस्प करने में इन सेंस दिमाग में रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी सक्सेस के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ को फिक्स करना चाहिए जो आप इजी गोइंग में इंटरेस्ट के साथ सीख लें। पाइल नंबर 2 पीपल, 2 4 6 8 वाले जितने भी लोग हैं गाइज, अगर आप लोगों की सक्सेस की एनर्जी ऐसी है कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप उसके अंदर पौबारे 25 कर जाओगे। लेकिन अगर आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो समहाउ आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने से पहले ही रोक दोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या हैं, लर्नर्स हैं लेकिन दूसरे को देख करके तुरंत इन्फ्लुएंस होते हैं। आप लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाने वाले लोगों में से। आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, आप जल्दी से उनकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी कोई आया अचानक से और उसने आपको बताया कि अरे बॉस ये काम करके देखो, आपको कितनी तरक्की मिलेगी इस चीज़ के अंदर, तो आप तुरंत से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इनडिसिसिव हो जाते हैं। तो समहाउ ये आप लोगों के लिए एक ऑब्स्टिकल भी साबित हो सकता है, ऐसे तुरंत इन्फ्लुएंस होना। और बहुत बार आप लोगों के लिए ये जो चीज़ है वो सक्सेस को भी लेकर आ सकती है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो सक्सेस है ना, वो आपको हमेशा बैलेंस होके मिलेगी। जब आपको ज़रूरत है तब मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप मतलब गिन्नियाँ उड़ा रहे हैं और बहुत सारा पैसे का पहाड़ बना के बैठे हैं, नॉट लाइक दैट। 8 नंबर वाले लोग हैं आप, 4 नंबर वाले लोग हैं आप, 6 नंबर वाले लोग हैं आप, आई मस्ट से आप लोगों के पास पैसा रहेगा। जब भी आप पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे आपके पास रहेगा, लेकिन वो पैसे की एनर्जी ऐसी नहीं होगी कि आप उसे उड़ा रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपके पास पैसा फिर भी आए जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2 4 6 8 यानी कि मून, राहु, शुक्र और शनि, आप लोगों की जो एनर्जीज है ना, आप लोगों को चारों को मैंने इसीलिए एक पाइल में डाला क्योंकि सेम एनर्जी आप लोगों की। आप लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट देना और रेस्पेक्ट लेना आना चाहिए, अदरवाइज आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में रहेगी नहीं, ठीक है। तो आपकी जो सक्सेस की एनर्जी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किसी को देख करके आप इन्फ्लुएंस होंगे और उससे आप सक्सेस को क्रिएट करेंगे। आप खुद के आइडिया से कभी भी सक्सेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दिस इज रॉ रियलिटी। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी भी है काफ़ी यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। अब मैं पहले सोर्ड्स के सारे कार्ड्स को ना एक साइड रख लेना चाहती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस बहुत है यहाँ पर। अब एयर साइंस कैसे होता है ना, एयर साइंस ऐसे होते हैं मतलब उड़ता ही फिरूं हवाओं में, वो वाली एनर्जी होती है आप लोगों की, ठीक है।
4 कार्ड्स एस ऑफ सोर्ड्स के हैं, बाकी यहाँ पर 2 कार्ड जो है पेंटिकल्स के हैं, दैट मीन्स अर्थ साइन, और यहाँ पर 2 एनर्जीज जो हैं, एम्प्रेस भी आपकी टॉरस होती है, अर्थ एनर्जी, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स एरीज एनर्जी. नाउ द मोस्ट पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की जो सक्सेस है ना, वो आप लोगों को कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी कि तुरंत से मिल गई. नॉट लाइक दैट. आपको आपकी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको घोर परिश्रम करना पड़ेगा. वो चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी. और आप लोगों की ज़िंदगी में ना सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे लोकेशन चेंज होते रहेंगे. लोकेशन चेंज इन सेंस, आप कभी यहाँ काम कर रहे हो, आप कभी वहाँ काम कर रहे हो. ये जोग्राफिकल चेंजेस भी हो सकते हैं. जैसे कि मुझे पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड सेटल या अब्रॉड जाके कुछ क्रिएट करके लाते हुए भी नज़र आते हो. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि फॉर एग्जाम्पल रह रहे हैं राजस्थान में और आप लोग गए हैं दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, या फिर आप लोग रह रहे हैं साउथ में और आप लोग गए हैं नॉर्थ में क्रिएट करने के लिए, टोटली अपोजिट डायरेक्शंस. तो आपकी सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी. और आपको जो सक्सेस है वो 2-3 डिफ़िकल्टी और 2-3 असफलता के बाद मिलेगी. कम से कम 2 या 3 असफलताओं के बाद आपको जो है सफलता देखने को मिलेगी. आई एम डैम श्योर हियर. विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आई एम सीइंग यहाँ पर आप लोगों को अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए बहुत बार प्रयास करने पड़ेंगे, जिन प्रयासों की वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो. ठीक है, बहुत आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो. आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, दैट मीन्स, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार आप लोग बीमार पड़ जाएं, या आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें आ जाए और आप ऐसा सोचने लगें कि भाई ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, पटको एक तरफ और निकलो यहाँ से. ठीक है जी. तो सक्सेस की जो रेट है ना आप लोगों के पास में, वो काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन उसके लिए ज़िद्दोजहद बहुत है, लोकेशन चेंज बहुत है, 2-3 असफलताओं का मुंह देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि काम कर करके तनाव थक गए हो कि मन ही नहीं है. और फिर उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, आई जस्ट लव दीज 2 कार्ड्स. मतलब मैं सच्ची बताऊं, औरतों में मुझे एम्प्रेस और हाई प्रेस्टेस बहुत पसंद है, और आदमियों के अंदर, मर्दों के अंदर मुझे किंग ऑफ पेंटिकल इज़ माय फेवरेट कार्ड. क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा राजा है पूरे के पूरे टैरो डेक के अंदर, जो हमेशा ये बताता है कि उसने ना बहुत पहाड़ तोड़े हैं, ठीक है, उसने बहुत पत्थर फोड़े जब जाके वो आज इस पोजीशन पर है. और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके कहीं पहुंचता है तो उसके अंदर ईगो नहीं होता है, क्योंकि उसको उस एक एक दिन की है ना कीमत पता होती है. तो आप लोगों को सक्सेस ऐसी मिलेगी, ठीक है, ऐसी सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, किंग ऑफ पेंटिकल जैसी. ना कोई ईगो, ना कोई एटीट्यूड. और जब भी आपके अंदर हल्का सा भी ईगो आएगा ना, वो सक्सेस आपकी असफलता में बदल जाएगी. इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि 8, 4, 6 2 नंबर आप लोगों का है. ईगो आया, शनिदेव ऐसे स्वाइप मार देंगे, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग. आप लोगों को जो सफलता है ना गाइस, वो बहुत असीम तरीके से मिलेगी. ऐसी सफलता जिसकी वजह से आप लोगों का भी भला कर पाओगे. मुझे आप लोग है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए नजर आ रहे हो सकता है आप किसी तरीके का ऐसा बिजनेस क्रिएट करो जिसके अंदर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, या फिर आप लोग किसी तरीके का ऐसा कोई काम करो जिसके अंदर आपके नीचे, आप बॉस हो और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. आप लोगों के लिए एक टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके उतना बिल्ली और कुत्तों को खाना खिलाओ. अगर आप बहुत सारी बिल्लियों और बहुत सारे कुत्तों को, यानी कि डॉग्स और कैट्स को अगर फीड कराते हो ना, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है. इट विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस फॉर श्योर. और जितना हो सके उतना आप फार्मिंग किया कीजिए, कुछ ना कुछ अपने घर में उगाएं और उसे खाएं. अगर आप लोग आलू भी अगर उगा के खाते हैं ना, आपने फॉर एग्जाम्पल अपने घर में लगाए हुए आलू के पौधे लगाए और उनको हर फ्राइडे के दिन आलू निकाला, खुद आपने जो फार्मिंग करके उगाए हैं ना, चाहे आप पॉट में उगाए हैं, ज़मीन पे उगाए हैं, जैसे भी, उनको आप निकाल रहे हो फ्राइडे के दिन, अच्छे से वॉश कर रहे हो और उसको खा रहे हो. ये एक ऐसी पॉजिटिव रेमेडी होगी आप लोगों के लिए कि आप अपनी सक्सेस को ना अपने से दूर देखोगे नहीं. इनफैक्ट आप कुछ खराब है ना तो उस चीज़ से तुरंत निकलोगे, और जो शुक्र है ना, यानी कि जो आपके वीनस होते हैं, वो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी देंगे, आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा. डू दैट थिंग. स्पेशली आप लोग लौकी, तुरई और टमाटर और आलू इज द सिग्निफिकेंट, आप इस रेमेडी के लिए कर सकते हो, ठीक है. ये चीज़ ज़रूर करना है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स.
ऑब्स्टिकल के नाम पर है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स हमेशा एक डिग्निटी को मेंटेन करना। अगर आप लोग एक बिजनेस पर्सन है तो हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों के दोनों क्राइटेरिया डिफरेंट रखें। घर से भी अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो भी अपना एक प्रोफेशनल टाइम पीरियड जो है मेंटेन करके चलें। ऐसा नहीं करेंगे आई एम डैम श्योर प्रॉब्लम्स आएंगी। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्स्टिकल। दूसरा ऑब्स्टिकल है लोगों के ऊपर हद ज़्यादा भरोसा करना। 2 नंबर वाले हैं ना भाई, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने ऊपर फोकस करना है, हद ज़्यादा लोगों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है। 2, 4, 6 नंबर वालों के साथ एक चीज़ और होती है बहुत ज़्यादा, उनको ना फिक्र हो जाती है, फिक्रमंद होते हैं बहुत ज़्यादा कि यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी क्विक ये सोचने में कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतू सा भी नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये ऑब्स्टिकल बन जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा वाक चातुर्य का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, नो मैटर वॉट, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी आप लोग ना बोलो, इतना ज़्यादा भी एक्सप्रेसिव आप ना हो जाओ, इतना ज़्यादा भी आप ये ना सोच लो कि सामने वाला क्या सोचेगा, अरे छोड़, कि आप अपने अंतर मन की बातें लोगों से शेयर कर दो। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को बस ग्राउंडेड रहना है और चीज़ों को मेंटेन करना है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट आना ज़रूरी है। तो ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट ना करना, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अलग अलग ना करना, डिफरेंस ना करना, अपने मन की बातें लोगों से शेयर कर देना और लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना। इन चीज़ों को थोड़ा सा संभल के चलना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब जिन लोगों ने भी ना 2, 4, 6, 8 वाली पाइल को पिक किया ना, आप लोगों के लिए भाई क्या क्या बढ़िया रहेगा करियर के लिए बताऊं? आप लोग कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर वो मनी से रिलेटेड है ना, आप लोगों को तरक्की देगा, डैम श्योर। ठीक है, आप लोग पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप लोग पैसे से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, आप लोग कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके अंदर ट्रैवल इन्वॉल्व है। ठीक है, आप कोई अच्छा खासा आप बिजनेस प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर आप लोग किसी तरीके का कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़े। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा ना। आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 बार ट्रैवल आया है, आई मस्ट से ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए बेहतर है, ऑब्वियस सी बात है। फ्री रहें, अपने मन की बातें दूसरे लोगों से ना करें, हमेशा किसी सही इंसान से ही सोच समझ के शादी करें। ठीक है, कभी भी शादी करें, पाइल नंबर 2 पीपल, हमेशा एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर के ही शादी करें। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन लोगों को नंबर्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, हद प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको बहुत सारा वाला लक मिलेगा फ्रीडम के साथ, लेकिन आपको हर चीज़ के अंदर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, आपको कभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप लोगों की ज़िंदगी के लिए एक प्रॉपर मेडिटेशन और गुड कर्मास के साथ साथ एक अच्छा योगा होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ना करना चाहिए, जैसे कि योगा हो गया और प्रॉपर तरीके से अच्छे हिसाब से आप लोगों ने जैसे होते हैं ना प्राणायाम वगैरह हो गए, वो सब करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ऐसा कह लो जैसे कि मैंडेटरी फॉर्म जैसा कुछ है। नाउ लेट्स सी, आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है। ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है फॉरगिवनेस। आपको अपने आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, जिन्होंने भी आपके साथ कभी कुछ गलत किया है या कुछ भी बुरा करने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को ना फॉरगिव करना चाहिए। अगर आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो पाइल नंबर 2 पीपल, 2, 4, 6, 8 अगर आप लोगों का मूलांक था, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आज की रीडिंग समझ आई होगी। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो बहुत परेशान रहते हैं अपनी सक्सेस को लेके। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ढेर सारी सक्सेस है, बहुत कुछ अच्छा है, बट जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं वो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड यस, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में मुझे अपना प्यार देना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।